नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों को कितनी छुट्टियां मिलती हैं। जी हां, कितने दिन स्कूल लगता है, मतलब शैक्षणिक कार्य दिवस कितने होते हैं और कोई भी शिक्षक या शिक्षिका अपने एक वर्ष की सेवा के दौरान कितनी छुट्टियां ले सकते हैं, इस पर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आज जब बेरोजगारी का दौर है, आज जब बेरोजगार है तो लगता है कि यार इस झंझटों से निकल जाए, यहां से कहीं दूर चले जाएं, अपनी नौकरी, अपना पैसा आएगा, तसल्ली से नौकरी करेंगे, सुकून से जिंदगी जिएंगे। लेकिन जब नौकरी लग जाती है और कहीं दूर शहर में होते हैं, उस समय लगता है कि यार छुट्टी मिल जाए, घर होकर आए, अपने पुराने दोस्तों से मिलें, रिश्तेदारों से मिलें। तो नौकरी में छुट्टी का बड़ा भारी महत्व होता है। आज तो बेरोजगार है, फालतू है, लेकिन जब नौकरी लग जाती है तो इसका बड़ा भारी महत्व होता है। क्योंकि शिक्षकों की नौकरी को लेकर भी लोग अलग अलग तरह के विचार रखते हैं, सबका अपना नजरिया होता है, सबके अपने दृष्टिकोण होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षकों की नौकरी भाई सबसे बढ़िया है, आप बोर्ड पर छोटा और बड़ा बना दो, तुम्हें पढ़ना हो पढ़ लो, नहीं पढ़ना हो अपने घर जाओ। अरे हाँ या ना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षक एक निर्माणकर्ता होता है जो छात्र के व्यक्तित्व का विकास करता है। वास्तव में एक छात्र शिक्षा के द्वारा ही सभ्य मानव बन सकता है और सभ्य मानवों के समूह से ही एक सभ्य समाज का निर्माण होता है और वही सभ्य समाज एक विकसित राष्ट्र की नींव होता है। कुल मिलाकर शिक्षक वह कारीगर होता है जो विकसित राष्ट्र रूपी इमारत का निर्माण करता है। शिक्षकों के ये दायित्व होते हैं, शिक्षकों के ये काम होते हैं। तो शिक्षक की नौकरी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, सरल है, कठिन है, ये सभी के अपने अपने व्यक्तिगत नजरिए होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ नहीं बन पाते हैं अंततः वो शिक्षक बन जाते हैं। तो कुछ लोग बड़े बड़े पदों पर बैठकर कहते हैं कि हम आज जो कुछ भी हैं वो अपने शिक्षकों की वजह से हैं। सबके अपने दृष्टिकोण हैं, सबकी अपनी नजर है, सबके अपने नजरिए हैं। अपन तो बात करने वाले हैं कि भाई शिक्षक अगर हम बन गए तो कितनी छुट्टियां मिलेंगी। सबको ये लगता है जब नौकरी अपन कर रहे, मतलब नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं। वर्तमान में एमपी शिक्षक वर्ग 2 भर्ती आने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी जो है एमपी शिक्षक वर्ग 3 के लिए अभी पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 10 नवंबर से होनी है। उनके मन में ये क्यूरियोसिटी जरूर जागती होगी कितनी छुट्टियां मिलेगी जिस समय हमें नौकरी लगेगी। अन्य कई सारे विभाग तो ऐसे हैं कि भाई कोई छुट्टी ही नहीं मिलती। जितने ही पुलिस वाले हैं कहते हैं त्योहारों पर सबकी छुट्टी कैंसिल। सेना के जवान, पैरामिलिट्री के जवान, उनकी तो बात ही अलग है। खैर उनकी क्या तुलना, अपन है ही नहीं इस लायक। खैर अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2024-25 का जो शैक्षणिक सत्र चल रहा है, इसमें कुल कितने शिक्षण दिवस हैं। ये वर्ष जो 2024-25 चल रहा है, इसमें कुल कितने शिक्षण दिवस हैं। तो इसमें 245 दिन स्कूल लगना है। कितने? 245 दिन। क्या हर साल ऐसा होता है कि 245 दिन स्कूल लगता है? जी नहीं। स्कूल लगने की दिनों की संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है। आप कहेंगे कैसे? जैसे मान लो सितंबर में स्कूल चल रहा हो, तेज बारिश होने लगे, बाढ़ के हालत बन जाए, कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया कि 10 दिन के लिए हमने अवकाश कर रखे हैं, सभी स्कूलों को बंद कर रखा है। दिसंबर या जनवरी के महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगे तो कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया कि हाँ भाई 10 दिन के लिए स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि सर्दी जो है वो बहुत ज्यादा है, शीतकालीन अवकाश है। 365 दिन होते हैं भाई, फिर 245 ही दिन स्कूल क्यों लगते हैं? इसमें से जैसे 52 तो रविवार निकल गए, कुछ साल में 52 होते हैं, कुछ साल में 53 भी हो सकते हैं, तो रविवार निकल गए। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन अवकाश भी होते हैं, लगभग 45 दिन वो निकल जाते हैं, 45-46 दिन। और फिर तमाम छुट्टियां भी होती हैं जो कि निकल जाती हैं साल में। तो लगभग जो शैक्षणिक दिवस हैं वो इस सत्र में 245 हैं। इसके आगे पीछे हर साल होते हैं, कभी 244 हो सकते हैं, कभी 240 हो सकते हैं, इससे कम ज्यादा भी हो सकते हैं। नई शिक्षा नीति आई है, उसमें तो यह भी स्पष्ट कहा गया है कि कम से कम 220 दिन स्कूल लगना अनिवार्य है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि बच्चों के लिए छुट्टियां हो जाती हैं, शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ता है। वो सर्दियों में भी हो सकता है, गर्मियों में भी हो सकता है, या किसी और दिन भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन छुट्टियों की बात कर रहे थे कि शिक्षकों को कितनी छुट्टियां मिलती हैं। सबसे पहले देखिए CL, इसको कहते हैं क्या? कैजुअल लीव। क्या कहते हैं भैया इसको? कैजुअल लीव। तो कैजुअल लीव कितनी होती है? एक साल में कोई भी शिक्षक कितनी छुट्टियां ले सकता है? आप कहेंगे शिक्षक ले सकता है 13 छुट्टियां, लेकिन कोई भी शिक्षिका या महिला शिक्षक 20 छुट्टियां ले सकती है। पुरुषों के लिए 13 CL होती हैं, महिलाओं के लिए 20 CL होती हैं। अच्छा, मैं अपना सोर्स बता दूं तो मैंने बहुत सारी बातें इंटरनेट से जुटाई हैं, बहुत सारी बातें शिक्षकों से पूछी हैं। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। कुछ लोग कहते हैं कि यार कैसे अगर हमने अपनी भेद की बातें तुम्हें बताई, तुम उस पर वीडियो बनाओगे, छापोगे, इसमें तो शिक्षकों की बदनामी होगी। पर ये बातें जो है भरी पड़ी हैं। अब इसमें भी अगर कोई डाटा यहाँ वहां हो जाए तो मैं अग्रिम रूप से उसके लिए आपसे माफी मांग लेता हूं, क्योंकि हम तो दूसरों पर निर्भर हैं, चाहे वो इंटरनेट हो या पुराने शिक्षक हो। चलिए, हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से पुरुषों के लिए CL होती है वो 13 होती है प्रतिवर्ष, और महिलाओं के लिए कितनी होती हैं? आप कहेंगे 20 होती हैं। फिर आगे बात आती है ऐच्छिक अवकाश की, इसको कहते हैं अपन OL।
ऐच्छिक अवकाश जो कि प्रति वर्ष 3 लिए जाते हैं। ऐच्छिक मतलब इसका यह होता है कि हर महीने में कुछ ऐसे विशेष दिवस होते हैं जहां पर सरकारी छुट्टी तो नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप उस दिवस को मानते हैं, जैसे मान लो आप कोई भी जयंती किसी को मानते हैं, उसको राज्य सरकार ने छुट्टी घोषित नहीं कर रखी है, लेकिन आपके लिए वो महत्वपूर्ण दिवस है, तो आप ओएल ले सकते हैं। और साल में ऐसी कितनी ली जा सकती हैं? आप कहेंगे 3 ऐच्छिक अवकाश लिए जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिकल, क्या मेडिकल ले सकते हैं भाई? अगर जैसे हम सडनली बीमार हो जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो क्या हम मेडिकल ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। प्रति वर्ष आप 15 मेडिकल अवकाश ले सकते हैं। कितने? प्रति वर्ष आप 15 छुट्टियां ले सकते हैं मेडिकल के रूप में। क्या इससे ज्यादा चोट लग जाए, जैसे बहुत गंभीर बीमारी हो जाए, महीने भर में ठीक न लगे, एक्सीडेंट हो जाए, पांव टूट जाए और वो 45 दिन का प्लास्टर बांध दे, तो क्या छुट्टी ले सकते हैं? बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन फिर भी 15 सामान्य छुट्टी प्रति वर्ष आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी महिला शिक्षिका गर्भवती जब होती हैं तो मातृत्व अवकाश मिलता है। क्या? मातृत्व अवकाश। ये कितने दिन का होता है? 6 माह का, 180 दिन का। ये सभी दिन में लिखे हुए हैं, डाटा है ना, दिन। मातृत्व अवकाश कितने दिन का होता है? 180 दिन का होता है। और आप सर्विस के दौरान 2 बार मातृत्व अवकाश ले सकते हैं, जो कि राज्य सरकार के नियम है कि आप 2 बार ही गर्भवती हो सकते हैं। और एक और नियम है कि अगर आपके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, इसका मतलब है आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यह चीज उनके केस में खत्म हो जाती है जिन लोगों के कुछ जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। मान लो किसी के 2 जुड़वा बच्चे हो गए, 1 बच्चा बाद में हुआ, तो उनको भी 2 ही बच्चा माना जाएगा है। चलिए, तो मातृत्व अवकाश कितने? महिलाओं के लिए 180 दिन लिख दें। महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। भाई पुरुषों के लिए क्या ये व्यवस्था नहीं है? पुरुष भी जब पिता बनते हैं तो खुशी तो उनको ही होती है, तो पुरुषों के लिए पितृत्व अवकाश भी है, ऐसी बात नहीं है। पितृत्व अवकाश कितने दिन का? लेकिन ये कम है, ये सिर्फ 15 दिन का है। भाई 15 दिन ही खुशी मना लो आप। पुरुषों के लिए पितृत्व अवकाश कितने दिन का है? आप कहेंगे सिर्फ 15 दिन का है। क्या आप इतनी सी बात से सहमत हुए? मतलब आपको लगभग 245, 40, 35 इसके आसपास, मतलब 45 तो अधिकतम है, लगभग आप 35-40 मानकर चलिए कि आपको इतने दिन स्कूल जाना है। शिक्षक की नौकरी में एक जो सबसे अच्छी बात होती है वो आपको त्योहारों पर छुट्टियां मिल जाती हैं। कोई भी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हम इसीलिए तो कमाते हैं ताकि अपने परिवार के साथ अच्छा सा समय बिता सके। अब पता चले दीपावली आई है, अपन डले हैं कहीं और, करने वाले कर रहे हैं, सबकी मजबूरियां हैं, लेकिन खुशी का पल होता है जब हम परिवारों के साथ त्यौहार मनाते हैं। तो वो टीचर की नौकरी में ये जरूर सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि टीचर की नौकरी बहुत सरल नौकरी है। भाई पढ़ाने के अलावा 30-40 अलग अलग प्रकार के काम भी होते हैं शिक्षकों को, जनगणना से लेकर मतगणना तक सारे काम होते हैं शिक्षकों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षकों की नौकरी बिल्कुल आसान है, नहीं भाई। मैंने फिर कहा कितने दिन शैक्षणिक दिवस हैं? 2024-25 वाले सत्र में 245 है, पर 245 दिन स्कूल लगे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको ग्रीष्म शीतकालीन छुट्टी मिल जाए, बहुत ज़्यादा ठंड पड़े कड़ाके की और ना पड़े तो ना मिले छुट्टी, तो ये चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा एक शिक्षक या शिक्षिका कितनी छुट्टी ले सकता है? तो सीएल कैजुअल लीव इसको कहते हैं। पुरुष 13, महिलाएं 20। और ओएल जो होती है ऐच्छिक अवकाश कहते हैं, वो 3 दिन की छुट्टी ले सकते हैं प्रति वर्ष। मेडिकल प्रति वर्ष 15 दिन, लेकिन अगर आप सीरियस इंजरी है तो आप उनके आधार पर थोड़ी सी और इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मातृत्व अवकाश महिलाओं के लिए 180 दिन का, जो कि आप अपनी सर्विस के दौरान सिर्फ 2 बार ही ले सकते हैं। और पितृत्व अवकाश जो है वो पुरुषों के लिए 15 दिन का होता है, ये भी आप शायद 2 बार ही ले पाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा अलाउ ही नहीं है। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, कोई चार्ज नहीं है, कोई बहुत अधिक समय नहीं लगना है। जानकारी आपको पसंद आई हो तो आशीर्वाद दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।